संगिनी पिया की 20 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गौरी और सुमित की वाइफ बात करते रहते हैं। तो गौरी सुमित की वाइफ को बोलती है कि आपको कभी अकेला मत समझना। आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ भी मन की बात करनी है तो मेरे पास आके आप बात कर सकते हैं। ऐसा बोल के गौरी वहां से निकल जाती है। नीचे उतरने के टाइम उसको नंदा ही मिलती है। तो नंदा माँ पूछती है कि लिया क्या किसी ने तीर्थ। तो गौरी बोलती है कि नहीं, वो गलती से गिर गया। नंदा माँ बोलती है मुझे सब मालूम है, वो मेरे ही बच्चे हैं, मैं उनको जानती हूँ। तो कितना भी कोशिश करेगी तो भी वो लोग नहीं मानने वाले। वो पत्थर है। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है कि पत्थर भी सही हो जाएगा। ऐसा बोलने से नंदा माँ बोलती है कि ठीक है, तू तो कभी बोलने नहीं देगी, तू कोशिश कर, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में नंदा माँ वहां से चली जाती है। उतने में वहां पे चंदू आता है और बोलता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलो। ऐसा बोलने से बिट्टी एकदम डर जाती है और बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो चंदू की बात सुनकर गौरी भी एकदम डर जाती है। तो चंदू शेठ गौरी को बोलता है कि हमको वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाना है, उसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो लगेगा। तो गौरी बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो चंदू बोलता है कि कम से कम पासपोर्ट साइज तो फोटो चाहिए ना। तो गौरी एकदम टेंशन में आती है। तो वहां पे पुष्पा और रुद्र दोनों भी बाहर निकलते हैं। तो पुष्पा पूछता है क्या हुआ। तो गौरी बोलती है कि पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन के लिए जाना है, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, इसके लिए मुझे टेंशन आ रहा है। तो पुष्पा बोलता इतना ही ना, मैं मोबाइल से फोटो निकालता हूँ और उसके बाद हम लोग उसकी प्रिंट ले लेंगे। तो रुद्र बोलता है कि चल पुष्पा, मैं आता हूँ, जल्दी बाहर आ। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है हाँ। उसके बाद में वो फोटो निकालते रहते हैं। तो रुद्र फिर से वापस आता है और गौरी को देखता है। तो गौरी एकदम डर के उसको सलामी करती है। तो रुद्र तो पुष्पा वैसा ही फोटो निकालता है। तो पुष्पा बोलता है कि रुद्र, कितना भारी फोटो आया है तेरे को देख के। अगर ये ऐसी पोज देने वाली होती है, मुझे मालूम होता तो मैं तुझे पहले ही बुलाता। तो ये सब ऊपर से मनोरमा देखते रहती है और वो बोलती है कि वो शादीशुदा है, उसकी एक बच्ची भी है। अगर तुम लोग को कोई लड़की देखनी है तो अपनी क्लास की देखो, इसके पीछे क्यों पड़े हैं। ऐसा बोलने से गौरी एकदम शांत होती है। तो गौरी को पूछती है तेरी शादी हुई है, तेरे को एक लड़की है, फिर तेरा मंगलसूत्र किधर है। ऐसा बोलने से गौरी एकदम डर जाती है और बोलती है कि मंगलसूत्र नहीं है। तो मनोरमा पूछती है वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं है, जा मंगलसूत्र पहन के आ। ऐसा बोलने से गौरी वहां से बाहर निकलती है और वो एकदम डर जाती है और रुद्र भी एकदम सोच में पड़ता है। उतने में वहां पे बिट्टी खेलते खेलते आती है और वो गौरी से बात करते रहती है। गौरी का कोई ये ध्यान नहीं रहता। तो बिट्टी पूछती है कि क्या हुआ। तो गौरी बोलती है कि मुझे मनोरमा ने मंगलसूत्र पहनने बोला है। तो बिट्टी बोलती है कि पहन लो ना फिर। तो गौरी बोलती है कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मंगलसूत्र कहाँ से पहनूं, मेरे पास मंगलसूत्र ही नहीं है। ऐसा बोलने से उतने में वहां पे नंदा माँ आती है और वो सुनती है कि मेरे पास मंगलसूत्र ही नहीं है। ये बोलने से गौरी और बिट्टी दोनों एकदम डर जाते हैं और वो बोलती है कि क्या तेरे पास मंगलसूत्र नहीं है। वो दोनों भी एकदम शांत होते हैं। तो बिट्टी एकदम झूठ बोलने लगती कि हाँ, मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, मम्मी को मारते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तभी उन्होंने मेरी माँ का मंगलसूत्र लेके गए, झगड़ा किया और उसको बोले मंगलसूत्र दे दे। तो मेरी मम्मी ने उनको मंगलसूत्र निकाल के दे दिया, इसके लिए मेरी माँ के पास मंगलसूत्र नहीं है। ऐसा बिट्टी सब नंदा माँ को बोलती है। नंदा माँ को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि कैसे लोग होते हैं ये। उसके बाद वो बोलती है कि गौरी चल तू मेरे साथ। ऐसा बोल के नंदा माँ गौरी को अंदर लेके जाती है। उसके बाद नंदा माँ गौरी को एक मंगलसूत्र देती है, बोलती है ये मंगलसूत्र रख और इसको तू पहन। तो गौरी उसको मना करती है, बोलती इसको मैं नहीं ले सकती, ये सोने का है, मैं कौन सा भी सादा झूठ वाला मंगलसूत्र ले लूंगी। ऐसा बोलने से नंदा माँ बोलती है कि क्या हुआ, सोने का है तो तू मुझे माँ बोलती है ना। तो माँ अपनी बेटी को शादी में मंगलसूत्र देती है, तो ऐसा समझ कि मैं तेरी माँ हूँ और मैंने ये तुझे मंगलसूत्र तेरी शादी में गिफ्ट दिया है, इसको रख। ऐसा नंदा माँ गौरी को बोलती है। उसके बाद गौरी एकदम सोच में पड़ती है। तो नंदा माँ उसकी जरा भी नहीं सुनती। वो मंगलसूत्र वो गौरी को देती है और गौरी वो मंगलसूत्र लेती है और वो बहुत टेंशन में आती है।
तो यहाँ पे पुष्पा मनोरमा को बोलता है कि आपने वो गौरी को बोल के अच्छा नहीं किया, उसने मंगलसूत्र नहीं पहना तो क्या हुआ, आपने उसको कितना सुनाया, पुलिस क्या उसका मंगलसूत्र देखने वाले थे क्या। ऐसा बोलने से नानी बोलती है कि तेरे को तो ज्यादा ही वो नौकरानी की साइड लेने को आ रही है, तेरे लक्षण कुछ मेरे को अच्छे नहीं दिख रहे, ऐसा वो पुष्पा को बोलती है। उतने में वहां पे गौरी मंगलसूत्र लेके आती है और गलती से उसके हाथ से मंगलसूत्र गिरता है और वो रुद्र के पैरों के पास में आ जाता है। रुद्र एकदम गौरी को देखते रहता है। उसके बाद में रुद्र वो मंगलसूत्र उठाता है और वो गौरी की तरफ देखता है। तो यहाँ पे गौरी भी एकदम रुद्र को देखती है। उसके बाद में मनोरमा बोलती है कि ये मंगलसूत्र तेरे पास कैसे आया, ये तो नंदा का मंगलसूत्र है। ऐसा बोलने से नंदा उतने में आती है और वो बोलती है कि ये मंगलसूत्र मैंने ही उसको दिया है, कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं ही आपको बता देती हूँ, ऐसा नंदा माँ बोलती है। उसके बाद में वो मंगलसूत्र को रुद्र एकदम देखते रहता है। वो मंगलसूत्र लेके वो गौरी के हाथ में देता है। उसके बाद गौरी वो मंगलसूत्र पहनती है और वो एकदम रुद्र की तरफ देखती ही रहती है और इधर रुद्र भी एकदम गौरी को ही देखते रहता है। उसके बाद में मनोरमा रेवती के पास आती है और वो बोलती है कि नंदिनी ने वो मेड को मंगलसूत्र दिया। ये सब सुन के रेवती को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि दिया तो देने देना, तू क्यों टेंशन ले रही है, तू ज्यादा ही टेंशन ले रही है। तू चौल में से बंगलों में रहने के लिए आई है, लेकिन तेरी जो आदत है वो वैसी ही है, तू अभी भी वैसी सोचती है। ये देख, तू फालतू में टेंशन मत ले और मेरे को भी मत दे। ऐसा वो बोलती है। मैं ऑफिस के कॉल का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा बोलने से मनोरमा बोलती है कि तू इंतजार क्यों कर रही है, फिर ऑफिस में जाना है। उसके बाद रेवती को एक कॉल आता है और उसको बोला जाता है कि अभी के अभी ऑफिस में मीटिंग है। फिर वो वहां से निकल जाती है। तो वहां पे पुष्पा गौरी का फोटो देखते रहता है और वो बोलता है कि देखना गौरी का फोटो कितना अच्छा है रुद्र। तो रुद्र बोलता है तू मेरा दिमाग मत खा, जा मैंने तुझे जो प्रिंट लाने बोला है और जेरोक्स लाने बोला है वो लेके आ। ऐसा बोलने से पुष्पा बोलता है कि तुझे मेरी कदर नहीं है। ऐसा बोल के वो उसका मोबाइल रुद्र के टेबल पे छोड़ के चला जाता है और रुद्र उसमें बाद मोबाइल देखता है तो उसमें गौरी का फोटो रहता है। तो फोटो देख के रुद्र एकदम सोच में पड़ता है। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।